जॉब मिलने के लिए कौन से वेबसाइट के ऊपर आपको अप्लाई करना है, कौन से एप्लीकेशंस आपको यूज़ करने हैं, मोबाइल में कौन से एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें सबको पता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक को हमने इस चैनल के ऊपर इससे पहले डिस्कस तो किया है, लेकिन मैंने हमेशा से इसके बारे में थोड़ा सा नेगेटिव ही बात की है। ये टॉपिक है दोस्तों, कंसल्टेंट से क्या हमें जॉब लेना चाहिए, यानी जॉब कंसल्टेंट जो फर्म्स होती है इनके साथ मिलकर उनको कुछ पैसे देकर या फिर कई बार विदाउट द फीस क्या आपको जॉब लेना चाहिए, क्या वो सही होता है, क्या वो जेन्युइन लोग आपको मिलते हैं, और उसके साथ इनको जेन्युइन लोग कैसे ढूंढना है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में कुछ टिप्स आपको मैं देने वाला हूँ। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ा वाला कंटेंट मिस करे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके करियर के रिलेटेड बहुत सी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि क्या ये कंसल्टेंट से जॉब लेना सही बात है या फिर इनको आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए। अब देखो, कंसल्टेंट की ज़रूरत आपको कब मिलती है या फिर कंसल्टेंट की ज़रूरत आपको क्यों पड़ती है। इसमें बात ऐसी होती है कि आपकी अगर रीच बहुत कम है, आपके कनेक्शंस बहुत कम है, या फिर आपको प्रोसीजर पता नहीं है जॉब कैसे ढूंढते हैं, या फिर आप करियर को इनिशियल डेज में जॉब ढूंढते ढूंढते बहुत थक चुके हैं, उस टाइम पे आपको किसी की हेल्प चाहिए जो आपको थोड़ा सा सहारा दे सके, थोड़ी सी हेल्प कर सके जॉब सर्चिंग के टोटल फेज में, तो ये कंसल्टेंट लोग आपको आपको हेल्प कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो थ्योरेटिकली ये कंसेप्ट बहुत अच्छी है और ये फर्म से होती है, या फिर ये जो कंसेप्ट है बिजनेस की ये भी बहुत अच्छी है, इससे बहुत सारे को आप हेल्प कर सकते हो। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में यहाँ पे कुछ लूप होल्स होते हैं, या फिर इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे एजुकेशन में इतनी ज़्यादा लिटरेसी नहीं होती, एजुकेशन में इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, या फिर कई बार जॉब ढूंढने की प्रोसीजर लोगों को पता नहीं होती। ऐसे समय पे बहुत सारे लोग अपने खुद के कंसल्टेंट बनकर लोगों को ठगने के लिए या फिर लोगों को फंसाने के लिए आते हैं। अब देखो, इनको पहचानने की 2-4 वेज होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर ये कंसल्टेंट आपसे पहले ही बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं, थोड़े से भी पैसे मार रहे हैं, 100-200 रुपए भी अगर आपसे मांग रहे हैं, फिर भी आपको इनको पैसे नहीं देने हैं। दूसरी बात कि कंसल्टेंट फर्म अगर सिर्फ फीस ये बोल रहे हैं तो आपको इनको ध्यान में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंट फर्म जो जेन्युइन होती है उनके पास किसी और कंपनी के एचआर का या फिर उनके पास किसी और कंपनी का एचआर रिक्रूटमेंट का काम अगर होता है जेन्युइनली, तो वो फोकस करते हैं आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर जल्द से जल्द हो सके, आपका सिलेक्शन हो सके। अगर कोई फर्म है जो सिर्फ फीस बोल रहे हैं तो उनके पास बहुत बड़े चांस है कि उनके पास कोई फर्म्स नहीं है या फिर उनके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपको ठगने के लिए आएगी। इसलिए नंबर 1 पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई फर्म हो या फिर फर्म का कांटेक्ट हो, अगर आपसे बहुत ज़्यादा पैसे या फिर बहुत बार पैसे मांग रहे हैं तो आपको उनको अप्रोच नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि कंसल्टेंट फर्म से अगर आपको फीस के लिए कोई ऐसी एग्रीमेंट है जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जॉब मिलने के बाद आपको इतने पैसे देने होंगे, तो आपको सबसे पहले इनके साथ मिलकर एक चीज़ कंफर्म करनी चाहिए। अगर आपको 15,000 रुपये की जॉब है तो आप इनको कितने पैसे दे रहे हो। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, उससे भी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सोचने वाली बात होगी। दूसरी बात ये होती है कि बहुत बड़े टाइम पे ऐसा होता है कि ये आप जिस कंपनी को आपको ले जा रहे हैं या फिर जिस कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हैं उनके साथ इनका टाइप होता है और वो कंपनी इनको पैसे दे देती है। यानी बहुत सारी कंपनीज होती है जो एचआर का काम जो होता है उसको आउटसोर्स करना चाहती है करंटली डेज में। जब इन कंपनीज के पास वो आउटसोर्स किया जाता है काम, तो ये कंपनीज आपसे पैसे नहीं लेती, वो जिस कंपनी का काम उनके पास है वो कैंडिडेट के बेस के ऊपर पर कैंडिडेट इनको पे करना पड़ता है। तो इसलिए कंसल्टेंट को उस कंपनी से पैसे आते हैं, आपको कोई और सेपरेट पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थ्योरेटिकली बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि अच्छा काम कर रही है, बहुत सारी कंपनीज़ है जो जेन्युइनली इस इंडस्ट्री में काम कर रही है, लेकिन लूप होल्स बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए किसी को पैसे पहले ही मत देना, क्योंकि जब आप किसी को पैसे दे दोगे तो आप बाद में बोलोगे कि कंसल्टेंट फर्म्स बहुत बेकार है। और हाँ, सचमुच बहुत बेकार भी है इंडिया में, लेकिन 10% जेन्युइन लोग हैं। इनको आपको कैसे ढूंढना है, सबसे पहले चीज़ गूगल के ऊपर जाना है, गूगल के ऊपर जाकर इनकी जितनी सारी सर्विसेज इनको देखना है। दूसरी बात कि इनका बहुत सारे प्रोफाइल्स आपको चेक करना है, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का। इनके प्रोफाइल चेक करने के बाद आपको एक चीज़ पता चलेगी कि वहाँ पे कमेंट नाम का सेक्शन होता है। कमेंट में कई बार अगर झूठ है या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन नहीं है, बहुत बार चांस होता है कि इनके जो कमेंट्स है या फिर ये रिस्ट्रिक्ट होते हैं या फिर डिलीटेड होते हैं, या फिर यहाँ पे जो कंसल्टेंट होते हैं इनको बहुत ज़्यादा गालियाँ सोशल मीडिया के ऊपर, अदर सोशल मीडियाज़ के ऊपर पड़ती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि
अगर आपसे पैसे नहीं मांग रहे और आपको सिर्फ ऑनबोर्ड करना चाहते हैं वो लोग, तो आप उनके प्रोसेस में इन्वॉल्व एटलीस्ट हो सकते हो, क्योंकि जब भी आपको कुछ डाउट है या फिर आपको उससे बाहर निकालना है तो आप उनको डिनाई कर सकते हो। लेकिन अगर जेन्युइन है तो आपको जॉब मिलने के लिए इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तीसरी चीज़ कि पैसे, फाइनली पहली भी चीज़ यही थी और तीसरी भी चीज़ यही है कि पैसे मत देना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैसे देते हैं और फंस जाते हैं। और जो आप किसी के साथ पैसे देते हो तो बाद में आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता उससे बचने का। इसलिए इनिशियल डेज में किसी को पैसे मत देना। मैं तो बोलता हूँ पैसे किसी को मत देना। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है, अगर आपको जॉब ऑनबोर्ड करने के बाद, ऑफर लेटर आने के बाद आपके हाथ में आपकी ऐसे कोई एग्रीमेंट है, तो हाँ आप ज़रूर इसको सोच सकते हो, क्योंकि आपके पास जो ऑफर लेटर आएगा, और जेन्युइनली ऑफर लेटर आना चाहिए, क्योंकि कुछ फर्म्स होती है जो फेक ऑफर लेटर भी बना सकती है। तो मैंने देखा है, एक्चुअली मेरे फैमिली मेम्बर के साथ हुआ था। फेक पिरामिल कंपनी का फेक ऑफर लेटर उन्होंने दिखाया था। हमने फीस भी कर दी थी, तब उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेक ऑफर लेटर भी वो किया जाता है। इसलिए जब आपकी ऑनबोर्डिंग की प्रोसीजर हो जाए, आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी आ जाए, उसके बाद अगर आप कोई ऐसे एग्रीमेंट बना सकते हो तो ज़रूर बना सकते हो आप, इसमें कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता। तो ये था आज का वीडियो कमेंट करो उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चलता है कि ये वीडियो थोड़ा सा जेन्युइन है, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तीसरी बात, वीडियो में कोई अच्छी सी कमेंट कर देना, क्योंकि आजकल मैं कमेंट का भी रिप्लाई आपको करने की स्टार्ट कर चुका हूँ। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।